हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेपेजर्स डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का न्यूज़पेपर 9 अक्टूबर का जो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण है हम कवर कर लें। जैसा कि आपको पता ही है कि हिंदी माध्यम वालों के लिए दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण द हिंदू की तरह ही बहुत ही यूजफुल न्यूज़पेपर होता है, जिसमें हम बहुत अच्छी करंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमको मिलती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग कवर कर रहे हैं और डेली बेसिस पे आपका करंट अफेयर कवर हो रहा है। एक ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथेंटिकेटेड सोर्स से कवर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे सोर्स से हम कवर कर रहे हैं जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, भरोसा नहीं कर सकते हो कि इसमें से आएगा भी कि नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी मैगजीन्स रेडी होती हैं, जितना भी करंट अफेयर मटेरियल अलग अलग इंस्टीट्यूट रेडी करते हैं या कोई पब्लिकेशन रेडी करता है, तो इन्हीं करंट अफेयर न्यूज़पेपर से ही लेके और इधर उधर से न्यूज़पेपर की हेल्प से ही करता है। ठीक है, तो दैनिक जागरण भी उसमें से एक सोर्स है आपका। और आप देख रहे होंगे, जैसा कि आप मेरी रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, मुझे आप बहुत सारा प्यार भी दे रहे हैं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। बस आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो को देखिए, अगर आप कंप्लीट वीडियो नहीं देख रहे हो तो इससे आप ये नहीं समझ सकते हो कि आपके लिए ये कंटेंट यूज़फुल है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं वीडियो के बीच में बता रहा होता हूँ इंपॉर्टेंट। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो एक्सप्लेनेशन में वीडियो के बीच में कर रहा होता हूँ, किसी स्टैटिक पोर्शन का एक्सप्लेनेशन कर रहा होता हूँ। मतलब जहाँ पे जो न्यूज़ आती है उसी से रिलेटेड में एक्सप्लेनेशन वहीं पे करना होता है। अब स्टार्टिंग में तो मैं नहीं कर दूंगा एकदम से, तो स्टार्टिंग में मैं एक रिकैप दे देता हूँ, जिससे कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं और उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाए, और फिर आप वीडियो एंड तक देखें, नोट्स बनाएं और प्रॉपर वे में उसको पढ़ें। ठीक है, जब आप सिक्वेंसली किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तभी आपको उसके बेनिफिट देखने को मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब आप अपनी प्रवृत्ति को ऐसा मतलब इस प्रवृत्ति को आपको छोड़ना पड़ेगा कि आप बार बार स्किप मार देते हो। ठीक है, तो ये नहीं, आप ऐसे कहीं पे भी करते रहोगे तो आपको कुछ भला नहीं होने वाला है। और रही बात ये कि आप किसी फेमस नाम के पीछे भाग रहे हो, तो ये भी बहुत कमी है। ऐसा मतलब कहीं देखा नहीं गया है कि कोई बहुत फेमस टीचर अगर एक बार वो फेमस हो गया और उसके बाद उसका कंटेंट हर एग्जाम में फंस रहा हो। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये उनका अपना होता है, उन्होंने अपना निकाला है, उन्होंने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लिया कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं कुछ सेलेक्टेड मटेरियल नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं एज इट इज़ वो मटेरियल दे रहा हूँ कि आपके एग्जाम में फंसने की संभावना है। आप सब कुछ पढ़ के जाइए, आप वो चीज़ें पढ़ के जाइए जो एक्चुअल में आ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, आप न्यूज़पेपर में मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 4 न्यूज़ होती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, और अगर आप 2 से 3 4 न्यूज़ डेली बेसिस पे कवर करते जा रहे हो तो आपको आगे दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए आज के न्यूज़पेपर हम लोग कवर करते हैं, और जो मैंने चीज़ें बोली थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और एक इन्फॉर्मेशन और भी है जो मैं वीडियो के एंड में आपको दूंगा। ठीक है, तो आज देखते हैं। ये आपका इसराइल वाला चल ही रहा था, जो कि कल के न्यूज़पेपर में मैंने कवर किया हुआ है 8 तारीख वाले में। तो हमास के हमलों में 700 की मौत, इसराइल ने मारे 413 आतंकी। आतंकी मतलब जो हमास के थे भाई, और इन्होंने 700 की मौत हुई है हमले में टोटल। ठीक है, तो इसके बारे में कल पूरा अच्छे से डिस्कस किया था कि क्या मुद्दा है, क्यों लड़ाई हो रही है फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में, हमास कौन है। ठीक है, कब डिवीज़न हुआ, कब इसराइल बना, इसके बारे में पूरी जानकारी जो वो आपको 8 तारीख के न्यूज़पेपर में मैंने दी है। आप जाइए प्लीज़, पहले उसको देखिए, फिर आप ये समझ सकते हैं क्या है। ठीक है, इसराइल और हमास का संघर्ष जो चल रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा है। किस तरीके से इसराइल ने अपने आप को कवर किया हुआ, किस तरीके से उसने प्रोटेक्शन चारों तरफ लगा रखी है। ठीक है, वो देखेंगे। उसके बाद ये भी इसराइल से रिलेटेड ही थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। बाकी एशियन गेम्स आपके ख़त्म हो चुके हैं, जैसा कि कल भी मैंने न्यूज़ में बताया था आपको। ठीक है, कि एशियन गेम्स में आपके ख़त्म हो चुके हैं। 107 पदक भारत ने टोटल जीते हैं, और 28 जो है वो आपके यहाँ पे स्वर्ण पदक जीते हैं। अब यहाँ भी एक जो लिस्ट दे रखी है भारत के किन खेलों में कितने पदक जीते गए हैं, उसके बारे में एक लिस्ट दे रखी है, तो इस पर हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे। और झांगसू से यादगार बिताई अब नयोगा में मिलेंगे, मतलब कि नगोया में जो है अगले जो है आपके एशियन गेम्स होने की संभावना, क्या मतलब बोलें कि सब होने ही हैं 2026 में। ठीक है, फिर इसरो ने पूरी की आदित्य एल1 की TCM प्रक्रिया, इसके बारे में जानेंगे क्या है TCM प्रक्रिया। 72 वर्ष बाद बदला गया भारतीय वायुसेना का ध्वज, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानेंगे हम। और आपकी जो लास्ट न्यूज़ रहेगी, राहुल और कोहली ने बेधा चक्रव्यूह, तो ये आप देख ही रहे होंगे, इस समय वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है हमारा। ठीक है, तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जो आपका 6 विकेट से हराया था कल, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। मतलब इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा रहेगा नहीं। इन्फॉर्मेटिव में हमारा इसराइल वाला मुद्दा इन्फॉर्मेटिव है थोड़ा सा, और उसके बाद जो है आपका ये वाला है
किसमें कितने पदक जीते हैं, आदित्य L1 के बारे में थोड़ी सी जानकारी है बस। ठीक है, तो आप देख सकते हो डेली बेसिस पे आपका अगर चलोगे तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। ये हमने थोड़ी सी जानकारी ली थी, इसमें हमने बताया ही था कि आपको क्या चीज़ें हैं। हिजबुल्ला आया हमास के साथ 10 नेपाली, 4 अमेरिकी और 1 फ्रांसीसी की मौत। अमेरिका ने विमान, वाहक युद्ध और हथियार भेजे। अब वहाँ पे देखिए जो दूसरी कंट्री के, मान लो जैसे कि कोई भी सिटीजन रह रहा है, अब अगर उसकी मौत हो रही है तो उन कंट्रीज़ के जो लोग हैं, मतलब उस कंट्री के जो राजदूत वगैरह हैं या उस कंट्री का जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो वो जाहिर सी बात है रिएक्ट करेगा, क्योंकि उनके नागरिकों को मार रहे हो आप। ठीक है, फिर उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो लड़ाई कम होने की जगह और ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर अमेरिका शामिल हो गया तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई बढ़नी ही बढ़नी है। ठीक है, इजरायली शहरों में सड़कों पर लड़ाई जारी। गाजा पट्टी के 426 ठिकानों पर इसराइल के ताबड़तोड़ हमले। तो देखो, अब हमले हों और इसके बारे में डेली बेसिस पे तो ये न्यूज़ चलती ही रहेगी, पर मुद्दा क्या था उसके बारे में मैंने समझाया आपको कल के न्यूज़पेपर में। ठीक है, कि सबसे पहले क्या था आपका, मैं एक ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो है जिस जगह पे ये लड़ाई हो रही तो वहाँ पे यहूदी और जो आपके अरब समुदाय के लोग थे वो रहते थे, दोनों लोग। तो उनके बीच में आपसी मतभेद इस बात को लेके हुआ कि वो जिस जगह पे रह रहे थे, ठीक है, इसराइल जहाँ पे आज की जगह पे, जहाँ पे इसराइल गाजा पट्टी और आपका वेस्टर्न जो आपकी है ठीक है, वेस्टर्न जगह जो है वो है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिवीज़न कर दिया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने, कि यहूदी लोगों को आधा हिस्सा दे दिया और अरब समुदाय को दे दिया। तो यहूदी लोग इस बात पर अड़े हुए थे कि हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, हम यहीं पे रहेंगे, और जो अरब समुदाय के लोग थे वो भी दावा कर रहे थे। डिवीज़न हुआ 1947 में। उसके बाद 1948 में इसराइल ने, यहूदियों ने मिलकर अपने इसराइल कंट्री का गठन कर लिया। इसराइल ने धीरे धीरे करके वहाँ की जितनी भी चीज़ें, आसपास की चीज़ें थी, मतलब ज़मीन थी, वो एक्वायर करी धीरे धीरे करके और अपने आप को शक्तिशाली बनाया। अब अरब वाले जो लोग थे वो वेस्टर्न और जो गाजा पट्टी वाली जगह थी वहाँ पे लोग रह रहे थे। विश्व का सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला क्षेत्र गाजा पट्टी और वेस्टर्न जो आपका क्षेत्र है वो माना जाता है। ठीक है, हमास जो है वो आपका इन्हीं का एक आतंकवादी संगठन है। गाजा पट्टी फिलिस्तीन, जो फिलिस्तीनी है एक्चुअल में, ठीक है, जो फिलिस्तीन जो है वो आपका गाजा पट्टी, फिलिस्तीनी लोग जो है वो गाजा पट्टी में रहता है। तो फिलिस्तीन में का ही एक जो है वो हमास जो है आपका आतंकवादी संगठन है, और उसने जो है इसराइल के ऊपर हमला किया हुआ है। तो ये है पूरा मुद्दा। तो 1948 में इसराइल ने अपना गठन किया था, और उसके बाद से फिर उसके 3 पार्ट हुए थे। 3 पार्ट में इसराइल, वेस्टर्न और आपका, और उसके बाद जो है वो आपका गाजा पट्टी, ये 3 जगह बनी हुई थी। तो इन्हीं के बीच में कन्फ्लिक्ट जारी है। ये तीसरी बार ऐसा लड़ाई हो रही है। इससे पहले 2000 से 2005 में एक बार लड़ाई हुई है, जिसको दूसरी बार बोला गया था, और ये तीसरी लड़ाई का संकेत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि हवाई सुरक्षा कवच आयरन डोम के रहते हमास ने ऐसे हमला किया। अब आप ये समझ लो कि इसराइल के बारे में बोला जाता है कि इसराइल के चारों तरफ एक उन्होंने पूरी बॉल जैसी, मतलब एक दीवार खड़ी कर रखी है कि उस पर कोई भी रॉकेट और किसी भी चीज़ का जल्दी से जल्दी हमले का फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आप देख सकते हो कि वाइट कलर की एक बॉल जैसी इसराइल ने अपने चारों तरफ कवर की हुई है अपने कंट्री के। पर एक्चुअल में ऐसा कैसे उन्होंने कर लिया कि जो हमास थे उन्होंने इन पे हमला कर दिया। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके आपको दिखाते हैं, ठीक है, तो आयरन डोम सिस्टम जो है, दुश्मन का रॉकेट का हमला हुआ और इसके बाद रडार रॉकेट के रास्ते, गति और अपेक्षित लक्ष्य का पता लगता है। उसके बाद क्या हुआ, युद्ध प्रबंधन और हथियार नियंत्रण यूनिट रॉकेट के मार्ग का विश्लेषण कर हमले की जगह का अनुमान लगाते हैं। मिसाइल फायरिंग यूनिट, हम इसराइल ने अमेरिका के सहयोग से इसे विकसित किया। 2011 में इस प्रणाली का किया जा रहा है इस्तेमाल। ये जमीन से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है। 2 तामीर मिसाइल लॉन्च कर दुश्मन के रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इसराइल ने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है आयरन डोम रक्षा कवर के द्वारा। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। सफलता 90% से भी ज़्यादा होने का दावा है। उसके बावजूद जो है हमास ने किसी तरीके से इस पर हमला कर दिया है। तो मैंने बोला ना, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसराइल डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आ गया है। ठीक है, हमास ने खोजी आयरन डोम की कमजोरी। अब हमास ने किया गया, ये जो आयरन डोम रक्षा कवच इसराइल जो इस्तेमाल कर रहा है अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसने क्या किया, उसकी एक वीकनेस ढूंढी सबसे पहले। और इस बार हमास ने साल्वो रॉकेट हमले, कम समय में दागे गए कई रॉकेट किए, थोड़े थोड़े टाइम में फटाफट रॉकेट दाग दिए। इस कारण आयरन डोम प्रणाली के लिए इन रॉकेटों को रोक पाना मुश्किल हो गया। कहा जा रहा है कि सिर्फ 20 मिनट में 5000 से ज़्यादा रॉकेट हमले किए गए। ठीक है, तो वो इतनी जल्दी वो काम नहीं कर पाया। रॉकेट कम दूरी के थे, जब तक सिस्टम जवाबी हमले करता तब तक ये तबाही मचा चुकी थी।
हमास लगातार रॉकेट तकनीकी विकसित कर रहा है, इसकी मारक क्षमता भी बढ़ाई है। हमास के रॉकेट उसे रोकने के लिए दागी गई तामीर मिसाइल की तुलना में काफ़ी सस्ते हैं। 2014 के संघर्ष के दौरान हमास ने कई दिनों में 4,500 से अधिक रॉकेट दागे, इनमें से 800 से अधिक को रोका गया और लगभग 735 को मार गिराया गया। 2021 में इजराइल ने कहा कि उसने हवाई खतरों से निपटने के लिए सिस्टम को अपग्रेड किया है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें थी। अब ये देख रहे हो आप, इस तरीके का दृश्य कुछ जो है वहाँ पे दिख रहा था, ये रॉकेट आ रहे थे हमास की तरफ से। ठीक है, तो इजराइल के एंटी मिसाइल आयरन डीम से प्रणाली से गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेट हमलों में ही नष्ट कर दिया गया था। तो ये ऊपर से ही नष्ट कर रहे थे। ये पूरा डिफेंस सिस्टम इजराइल ने बनाया हुआ था। मैंने बताया आपको कि टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी में इजराइल बहुत ज़्यादा आगे है। वो जिस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था, ये आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम या रक्षा कवच जो है इसका इस्तेमाल कर रहा था कौन? इजराइल। ठीक है, नेक्स्ट उसी से रिलेटेड है। 9,000 साल की जद्दोजहद पर खड़ा है आज का इजराइल। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेना, इसकी मैं स्लाइड आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। चूँकि आप टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल से, तो अभी तक मैंने स्लाइड डाली नहीं है। अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं डालता हूँ, वैसे मैं डाल दूंगा, तो आप ज्वाइन करके प्लीज़ वहाँ से स्लाइड्स डाउनलोड करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आगे जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो भी मैं वहाँ पे PDF वगैरह मैं आपको अवेलेबल करवाने वाला हूँ। ठीक है, नोट्स टाइप में जो भी नोट्स होंगे वो भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा मैं वहाँ पे। आगे इसके बारे में हम बात करते हैं। झांगशू से यादगार विदाई, ये डेली हम लोगों ने न्यूज़पेपर में कवर की है एशियन गेम्स को। तो ये यहाँ पे कुछ गेम्स दे रखे हैं। निशानेबाजी में कुल 22 पदक मिले हैं। ठीक है, उसके बाद रोइंग में आपको 5 मिले हैं, क्रिकेट में 2 मिले हैं, सेलिंग में 3 मिले हैं, घुड़सवारी में 2 मिले हैं, वुशु में 1 मिला है, टेनिस में 2 मिले हैं, स्क्वाश में 5 मिले हैं, एथलेटिक्स में 29, गोल्फ में 1 मिला है, मुक्केबाजी में आपको 5 मिले हैं, बैडमिंटन में 3 मिले हैं, रोलिंग स्केटिंग में आपको जो है यहाँ पे 2 मिले हैं। उसके बाद टेबल टेनिस में आपको 1 मिला है। ठीक है, और ये केनोए में आपको 1 मिला है, तीरंदाजी में 9 मिले हैं, कुश्ती में 6 मिले हैं। ठीक है, और उसके बाद सेब कट करा, इसमें आपको 1 मिला है, हॉकी में आपके 2 मिले हैं, कबड्डी में 2 मिले हैं, शतरंज में आपको 2 मिले हैं मेडल्स। ठीक है, तो ये आपका एशियन गेम्स यहाँ पे इस तरीके से संपन्न हुआ। भारत ने 107 पदक जीते हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। इसरो ने पूरी की आदित्य L1 की TCM प्रक्रिया, आदित्य मार्ग से ना भटके इसके लिए अपनाई गई है ये प्रक्रिया। अब क्या है ये थोड़ा सा देख लें। तो 6 अक्टूबर को लगभग 16 सेकंड के लिए की गई थी TCS प्रक्रिया। सूर्य के अध्ययन के लिए 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था आदित्य L1। तो इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि आदित्य L1 जो है लॉन्च किया गया था। इसके लिए आपको क्या किया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रविवार को कहा कि आदित्य मिशन के लिए आवश्यक ट्रेजेडी करेक्शन मैनूवर, ठीक है, TCM को प्रक्रिया सफलतापूर्वक की गई। यात्रा के दौरान आदित्य अपने मार्ग से ना भटके इसलिए ये TCM की प्रक्रिया पूरी की गई थी। इसरो ने रविवार को X का पोस्ट किया और आदित्य पूरी तरीके से फिट है और L1 के मार्ग पर अपने आगे बढ़ रहा है। TCM की प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2023 की लगभग 16 सेकंड के लिए की गई थी। 19 सितंबर को पूरी की गई। ट्रांसलैंगिजियन पॉइंट 1 इंसर्शन की प्रक्रिया को ट्रैक करने के बाद पथ को सही करना जरूरी था। ठीक है, और इसीलिए ये प्रक्रिया आपकी पूरी की गई थी, मतलब एक तरीके से करेक्शन किया गया था ताकि वो अपने सही मार्ग पे चल सके। ठीक है, 72 वर्ष बाद बदला गया भारतीय वायुसेना का झंडा। तो ये आपका पहली बार हुआ है कि 72 ईयर्स के बाद जो है भारतीय वायुसेना का झंडा जो यहाँ पे बदला गया है आपका। आगे हम बात करते हैं विश्व कप की। तो ये आपका विश्व कप चल ही रहा है। ठीक है, कौन सा विश्व कप चल रहा है? ICC विश्व कप भारत चल रहा है। इस समय भारत में ही मेजबानी हो रही है और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था जिसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया था। ठीक है, अब लास्ट में आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका ARO स्पेशल जो है वो बैच रुद्र बैच लॉन्च होने वाला है, जिसमें हिंदी और सामान्य अध्ययन जो है वो आपके सारे टॉपिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जितने भी आपके टॉपिक्स उसमें दे रखे हैं लगभग 10 से 11, वो सारे के सारे MCQs की फॉर्म में आपको अवेलेबल होंगे, वो मिलेगा। प्लस साथ में हिंदी का कंटेंट वाइज जो भी आपके 6 कंटेंट फ्री में आ रहे हैं, 6 टॉपिक्स, विलोम शब्द, पर्यायवाची, एक मतलब एक शब्द, और जो भी 2-3 टॉपिक और भी हैं,
तो वो सारे के सारे टॉपिक से आपको टॉपिक का जो कंटेंट है वो मिलेगा, और कंटेंट की पहचान आपको अच्छे से होगी, क्योंकि मैंने जो भी अभी तक PYQ बेस्ड वीडियोस डाली हैं, MCQ बेस्ड वीडियो डाली हैं, तो आप कंटेंट से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं आपको एक रिलेवेंट कंटेंट देने वाला हूँ। कई सारी बुक्स का कलेक्शन है, PYQ बेस्ड मटेरियल है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूरा रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आज शाम को वो वीडियो आपको, सबसे पहली वीडियो जो वो हिंदी की आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर